गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन विज्ञान अथवा कला, बीए फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड चैप्टर है ये फर्स्ट ईयर का, कि लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा कला है। कुछ विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन क्या है, विज्ञान है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन एक कला है। तो ये देखते हैं कि लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन है जो विज्ञान नहीं है। वो कौन कौन से विद्वान हैं? वो है मॉरिसन, कोहन, वाइनर, उर्विक, गार्नर, ग्लेडन आदि। इनका मानना है कि जो लोक प्रशासन है वो साइंस नहीं है। साइंस क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है निश्चितता का अभाव, लैक ऑफ एग्जैक्टनेस, कि लोक प्रशासन में क्या है, निश्चितता नहीं है। एक साइंस की विशेषता होती है कि साइंस में निश्चितता होती है, एग्जैक्टनेस होती है, लेकिन लोक प्रशासन है जो मनुष्यों से संबंधित है तो वहां पर कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार साइंस में कह सकते हैं, क्योंकि जो लोक प्रशासन की जो विषय वस्तु है ज्यादातर क्या है, मानव से संबंधित है, और साइंस क्या है, पदार्थ से संबंधित होता है। तो निश्चितता का अभाव होता है, इसलिए लोक प्रशासन को क्या है, साइंस से नहीं कहा जा सकता। सेकेंड पॉइंट है इसमें सैद्धांतिक एक रूपता का अभाव, लेक ऑफ थ्योरेटिकल अनफॉर्मिटी। इसका क्या मतलब है कि लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उनमें एक रूपता का अभाव पाया जाता है। लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं वो एक रूप नहीं है, मतलब जो वैज्ञानिक हैं इनके सिद्धांतों में किसी भी प्रकार की एक रूपता नहीं है। लोक प्रशासन के जो सिद्धांत है और जो दूसरे साइंस होते हैं उनके जो सिद्धांत है उनमें एक रूपता होती। थर्ड है इसमें प्रयोग असंभव, नॉन एक्सपेरिमेंट कैन बी कंडक्ट, कि लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रयोग नहीं किए जा सकते। जिस प्रकार दूसरे साइंस में क्या है, प्रयोग किए जा सकते हैं प्रयोगशाला में, लोक प्रशासन के जो मनुष्य से संबंधित होने के कारण ज्यादातर प्रयोग इसमें नहीं किए जा सकते। इसी कारण भी इसको क्या है कहा गया है कि लोक प्रशासन है जो साइंस नहीं है, क्योंकि वहां पर जो दूसरे साइंस होते हैं, भौतिक साइंस है, रसायन शास्त्र है, इनमें प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे हम कहीं पर भी प्रयोग करेंगे, दो तत्व अगर हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का लेंगे तो हर स्थान पर क्या है, वो जल ही बनेगा, लेकिन लोक प्रशासन में ऐसे प्रयोग संभव नहीं है। इसके बाद है सार्वभौमिक सिद्धांतों की कमी। जो लोक प्रशासन में सार्वभौमिक सिद्धांत हैं उनकी कमी है। साइंस में ऐसा होता है कि जो भी सिद्धांत होंगे वो क्या है, सब जगह समान रूप से लागू होंगे, उनके रिजल्ट भी सब जगह समान रूप से ही आएंगे। जैसे ग्रेविटी का नियम है, कहीं पर भी इसको लागू करेंगे समान रूप से ही ये होगा, ऊपर से कोई भी वस्तु गिरेगी नीचे ही आएगी। लेकिन लोक प्रशासन में ऐसे सिद्धांतों की क्या है, कमी है। किसी देश में संसदीय शासन प्रणाली काम करती है, किसी देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली काम करती है। तो जो लोक प्रशासन में क्या है, सार्वभौमिकता की कमी होती है, इसलिए इसको क्या है, विज्ञान नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संगठित ज्ञान का अभाव, जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है उसका भी कमी है, क्योंकि जो लोक प्रशासन का साहित्य है वो संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है, और किसी भी विषय को व्यवस्थित रूप से जानने के लिए उसका साहित्य का ज्ञान होना जरूरी है, संगठित ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए भी इसको क्या है, साइंस नहीं कहा जा सकता। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कार्य कारण सिद्धांत का लागू न होना। इसीलिए भी जो लोक प्रशासन को क्या है, साइंस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि कोई भी घटना हुई है वो किस कारण हुई है। जैसे दूसरे साइंस में होता है कि हम मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम ऑक्साइड को अगर जलाएंगे तो क्या है, उससे क्या होगा, उससे ऑक्सीजन निकलेगी, तो पता है कि किस कारण से ये ऑक्सीजन हुई है, आई है। लेकिन लोक प्रशासन में ऐसे नहीं पता चलता कि कोई भी घटना घटी है वो किस कारण से हुई है, किसकी कमी की वजह से हुई है। उसमें बहुत सारे रीजन मतलब मिलेंगे, कोई एक रीजन नहीं मिलेगा स्पष्ट रूप से। उसके बाद है आदर्शवादी विचारों पर आधारित, बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक व्यूज। क्या है कि जो लोक प्रशासन है आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। लोक प्रशासन में एक निश्चित जो लक्ष्य रखे जाते हैं और वो क्या है, आदर्शों पर आधारित होते हैं, उनमें नैतिकता का पुट ज्यादा होता है। इसीलिए भी क्या है कि लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं माना जाता है, क्योंकि विज्ञान में आदर्शवाद का कोई स्थान नहीं होता।
नेक्स्ट है इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जो लोक प्रशासन का एक ये भी कारण है कि इसको साइंस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साइंस की एक विशेषता होती है कि उसमें हम जो करंट के जो सिचुएशन होती हैं उनको देखकर भविष्य में उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे इसके परिणाम क्या होंगे, तो भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन लोक प्रशासन में ऐसा नहीं है। हम वर्तमान की घटनाओं के आधार पर आगे आने वाले टाइम के बारे में नहीं बता सकते कि क्या इसके रिजल्ट निकलेंगे, इसलिए भी लोक प्रशासन को साइंस नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मानवीय व्यवहार का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कि लोक प्रशासन है, लोगों से संबंधित है, इसमें मानवीय व्यवहार का प्रभुत्व ज्यादा रहता है और जो मनुष्य का नेचर है वो बदलता रहता है। मनुष्य की रुचि अभिरुचियां मतलब देश काल के अनुसार उनके अलग अलग हैं सभी की, तो इसलिए भी क्या है लोक प्रशासन को विज्ञान है नहीं कहा जा सकता। कहने का मतलब है कि जो ये विद्वान है इनका मानना है कि लोक प्रशासन है जो विज्ञान है नहीं है, क्योंकि विज्ञान में क्या होता है निश्चितता होती है, कार्य कारण संबंध होते हैं, कॉज इफेक्ट होता है उसमें कि कोई घटना किस कारण से हुई है, उसके अंदर भविष्यवाणी की जा सकती है, प्रयोगशाला होती है, और ये सब चीजें क्या है लोक प्रशासन में नहीं होती। इसीलिए इन विद्वानों ने माना है कि लोक प्रशासन है साइंस है नहीं है, विज्ञान नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन क्या है विज्ञान है। वो देखेंगे कि कौन से विद्वान है मानते हैं लोक प्रशासन है विज्ञान है। वो है मर्सन, विलोबी, बेयर्ड, वुड्रो विल्सन। इन विद्वानों का मानना है कि जो लोक प्रशासन है क्या है विज्ञान है। क्यों है, इनके क्या तर्क है कि लोक प्रशासन विज्ञान है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है इसमें लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां हैं जो वैज्ञानिक है। इनका मानना है कि जो लोक प्रशासन में अध्ययन पद्धतियां हैं, अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक विधियों के द्वारा अध्ययन किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धतियां तुलनात्मक पद्धति है, पर्यवेक्षण है, समस्या समाधान पद्धति है, इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्या है लोक प्रशासन क्या है विज्ञान है माना जा सकता है। पर्याप्त निश्चितता, इनका कहना है कि जो लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उनमें पर्याप्त निश्चितता पाई जाती है। पर्याप्त मतलब ज्यादातर निश्चितता हो सकती है, बिल्कुल एक्यूरेट तो दूसरे जो जीव शास्त्र है, ऋतु शास्त्र है, उनमें भी नहीं पाई जाती विद्वानों का कहना है, लेकिन पर्याप्त रूप से निश्चितता पाई जा सकती है लोक प्रशासन में भी अगर सिद्धांतों का सही प्रकार से पालन किया जाए। मान लो विशिष्टीकरण का सिद्धांत, अगर विशिष्टीकरण के सिद्धांत को हम लोक प्रशासन में लागू करेंगे, मतलब स्पेशलाइजेशन, जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर, विशेष योग्यता के आधार पर की जाए, तो मतलब क्या है वो जो परिणाम होंगे सही ही निकलेंगे, वो प्रशासन है कार्य कुशल होगा। और पद सोपान का सिद्धांत है, जैसे इसका पालन किया जाए तो भी क्या है जो कार्य है सही प्रकार से होंगे। कहने का मतलब है कि पर्याप्त निश्चितता हो सकती है अगर इसके सिद्धांतों का पालन किया जाए। इसके बाद है लोक प्रशासन में कार्य कारण का सिद्धांत, कि लोक प्रशासन में भी क्या है कार्य कारण का सिद्धांत पाया जा सकता है। पता चल जाता है कि कोई भी कार्य है किस वजह से मतलब हुआ है, उसका एक कारण पर्टिकुलर कारण निकाला जा सकता है। मान लो एक किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की एक लिमिट होती है, अगर उसको उस लिमिट से ज्यादा कार्य दिया जाएगा तो वो कार्य करने में क्या होगा सफल नहीं होगा और कार्य सही प्रकार से नहीं होंगे। अगर कर्मचारियों को हम योग्यता के आधार पर भर्ती नहीं करेंगे, अयोग्य कर्मचारियों को भर्ती करेंगे तो क्या होगा परिणाम सही नहीं निकलेंगे। तो इसे क्या है कि लोक प्रशासन में भी कार्य कारण का सिद्धांत पाया जा सकता है, इसीलिए लोक प्रशासन को साइंस कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि लोक प्रशासन क्रमिक विकास का परिणाम है। लोक प्रशासन क्या है कि लोक प्रशासन में जो विकास हुआ है क्रमिक विकास हुआ है, धीरे धीरे विकास हुआ है। जो विद्वानों के जो ग्रंथ हैं उनसे पता चलता है कि लोक प्रशासन का प्राचीन स्वरूप क्या था और वर्तमान में क्या है। इनमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अबुल फजल की आईने अकबरी है, हाब्स का लेवियाथन है ग्रंथ है जो, और मैकियावेली का प्रिंस है। तो इनसे क्या है लोक प्रशासन का जो व्यवस्था थी उस टाइम की, इनके समय की, उसका पता चलता है। तो लोक प्रशासन का ऐसा नहीं है कि इसका साहित्य नहीं है, तो ये भी क्रमिक विकास का परिणाम है। इसीलिए क्या है जो इसका ज्ञान है संगठित है और इसको हम साइंस मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भविष्यवाणी की जा सकती है। कहने का मतलब है कि लोक प्रशासन में भी काफी हद तक क्या है भविष्यवाणी की जा सकती है, जिस प्रकार दूसरे साइंस में
की जाती है। कई बार भविष्यवाणियां तो जो ऋतु शास्त्र है उसकी भी गलत निकल जाती है। कई बार वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है कि कल बारिश होगी, और बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होती। तो ऐसा नहीं है। और इसे लोक प्रशासन में भी इतनी भविष्यवाणी तो की जाती है। यदि हम कि कर्मचारियों का सही प्रकार से सिलेक्शन करेंगे तो वो कार्य भी सही प्रकार से होंगे। लोक प्रशासन का अध्ययन क्रियात्मक है। लोक प्रशासन का जो अध्ययन है, इसके जो वैज्ञानिकता को बढ़ाने के लिए इसका अध्ययन क्रियात्मक करने पर ज्यादा आजकल बल दिया जाता है। लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए बहुत सारे अध्ययन केंद्रों की आजकल स्थापना की गई है, और उन अध्ययन केंद्रों में जो लोक प्रशासन की समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से निकाला जा सकता है, उन पर अध्ययन किए जा रहे हैं। आदर्शात्मक कमजोरी नहीं है। कहा गया था कि जो पहले हमने पढ़ा था कि आदर्शात्मक है, यह क्या है, आदर्शों पर आधारित है लोक प्रशासन, इसलिए इसको विज्ञान नहीं माना जाता। लेकिन ये क्या है कि जो आदर्श है इसके वो कमजोरी नहीं है। इसे हमें ये पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसमें किस प्रकार से सुधार किए जा सकते हैं। तो ये इसकी एक कमजोरी नहीं है। इस कारण भी इसको क्या है, साइंस माना जा सकता है। कहने का मतलब है जो ये विद्वान है इन्होंने क्या माना है कि लोक प्रशासन विज्ञान है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन क्या है, कला है। क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, कला है। कुछ ने माना है विज्ञान है। कुछ विद्वानों का कहना है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, कला है। वो विद्वान है इयन ग्लेडन, अरस्तु, प्लेटो। इन विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन एक कला है। क्यों है कला? फर्स्ट पॉइंट है इसमें सामग्री तथा पद्धति के आधार पर, कि जो लोक प्रशासन की जो सामग्री है और लोक प्रशासन की जो पद्धति है वो क्या है, मनुष्य से संबंधित है, और उसका कार्य क्या है, मनुष्य को सुख देना, शांति देना, उसको मतलब उसकी भावनाओं की कद्र करना। और उसी प्रकार जो कला होती है उसका भी उद्देश्य क्या होता है कि वो मनुष्यों को सुख प्रदान करे। इसीलिए जो लोक प्रशासन है क्या है, कला कहा गया है। क्योंकि लोक प्रशासन भी मानव के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करता है ताकि मनुष्य की सुख समृद्धि बनी रहे, और इसी प्रकार कला का भी यही उद्देश्य होता है। इसलिए लोक प्रशासन को क्या है, कला माना गया है। अनुभव और विकास के आधार पर, अनुभव और विकास के आधार पर भी क्या है, लोक प्रशासन को कला माना गया है। लोक प्रशासन का विकास क्या है, धीरे धीरे हुआ है। अनुभवों से ही क्या है, लोक प्रशासन का विकास हुआ है। जो भी त्रुटियां हुई हैं धीरे धीरे उनको दूर किया गया है। और इसी प्रकार कला में भी यही होता है कि मनुष्य अनुभवों से ज्यादा सीखता है और उसका धीरे धीरे विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें परिवर्तनशीलता के आधार पर। जिस प्रकार क्या है, परिवर्तनशील है लोक प्रशासन, देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, परिवर्तन इसमें नित्य होते रहते हैं। प्रत्येक देश में अलग से उनका जो परिस्थितियां होती हैं वहां के अनुसार वहां का प्रशासन चलाया जाता है। इसी प्रकार जिस प्रकार कला भी का भी यही होता है, किसी देश के लिए जो कला है वो कुछ और होती है, दूसरे देशों में और होती है। यह जो कला होती है, कला भी देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, और लोक प्रशासन भी, इसलिए इसको क्या है, कला माना गया है। प्रशिक्षण के आधार पर भी क्या है, लोक प्रशासन को कला माना गया है। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोक प्रशासन है वो क्या है, जो प्रशासक होते हैं जन्मजात होते हैं, कि उनको कला के द्वारा और विकास नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, कला का भी क्या है, प्रशिक्षण के द्वारा, जैसे कहा जा सकता प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, कला को भी प्रशिक्षण के द्वारा निखारा जा सकता है। उसी प्रकार प्रशासकों का भी क्या है, प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के द्वारा उनको उस मतलब प्रशासन की कला में और उनको निखारा जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि जो प्रशिक्षण के आधार पर भी जो प्रशासन है वो क्या है, कला है। कहने का मतलब है कि जो इन विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन है कि कला है। क्योंकि सामग्री और पद्धति के आधार पर, अनुभव और विकास के आधार पर, परिवर्तनशीलता और प्रशिक्षण के द्वारा, जिस प्रकार कला को प्रशिक्षण के द्वारा निखारा जा सकता है, प्रशासकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो प्रशासनिक जो कला में निपुण हो सके। ये तो थे ये कि प्रशासन कला है। अब है कि प्रशासन क्या है, प्रशासन तो कला भी है और विज्ञान भी है।
क्योंकि प्रशासन में क्या है, वैज्ञानिक पद्धतियों का के द्वारा अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, अध्ययन केंद्रों की स्थापना भी हुई है। और प्रशासन की जो एक कला है, प्रशासन करना, प्रशासन को सही प्रकार से चलाना भी क्या है, एक संजीव कला की तरह ही है। तो प्रशासन क्या है, प्रशासन को हम कला और विज्ञान दोनों ही मान सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।